हमारे देश की सबसे अच्छी बात यह है कि आम जनता को कभी समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ मोदी जी क्या खेल खेल रहे हैं। अभी देखो, लोग तजिंदर पाल बग्गा और पुलिस की पकड़म पकड़ाई देखने में बिजी थे। इन सब के चक्कर में रसोई गैस हाथ से निकल गई। जी हाँ, दुनिया में सबसे महंगे एलपीजी खरीदने के मामले में पहले से ही विश्व गुरु बन चुके भारत में मोदी सरकार ने गैस के रेट में 50 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी। इस कोशिश को देखकर लगता है कि कम से कम रसोई गैस के रेट के मामले में विश्व गुरु बनाने के बाद मोदी जी भारत को विश्व महामंडलेश्वर बनाकर ही दम लेंगे। अरे भाई, अब तो विरोधियों को भी समझ में आने लगा है कि मोदी जी का हर एक विदेश दौरा, अमीर हो या गरीब, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एन एग्जांपल, मोदी जी ने विदेश जाने से पहले सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पवन हंस को सस्ते रेट में बेच दिया। हैशटैग अमीरों का फायदा। और मोदी जी ने विदेश से आते ही गैस सिलेंडर के रेट को और महंगा कर दिया। हैशटैग फिर से अमीरों का फायदा। बहरहाल, हम आज महंगाई जैसे फालतू मुद्दे पर बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बात करेंगे देश के सबसे इंपॉर्टेंट इशू तजिंदर पाल बग्गा पर। तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस की गिरफ्त से छुड़वा लिया गया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि बग्गा सीधा पहुंचा मोदी जी के पास। बग्गा ने कहा, मोदी जी, मैं हरियाणा से बचकर वापिस आ गया। मोदी जी ने कहा, पगले शुक्र मना, हरियाणा से वापिस आ गया, मैं तो पंजाब से बचकर वापिस आया था। अब बग्गा के इस खेल में लोग कुछ इसी तरह से मजे ले रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने एक पल के लिए ठहर कर सोचा है कि इस पूरे खेल में पुलिस सिस्टम और आप लोगों के साथ क्या खेल हो रहा है? बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा तो बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से पुलिस दिल्ली पहुंच गई। लेकिन आम आदमी के मर्डर केस में यही पुलिस अपने थाना क्षेत्र से बाहर नहीं जाती। कई घंटों तक लाश को मौके पर रखकर इसी बात पर चर्चा होती रहती है कि आखिर ये एरिया कौन से थाने के अंडर आता है। आगे सुनिए, पंजाब पुलिस ने दिल्ली में जाकर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया तो मिनटों में बग्गा के पिता दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस को कहा कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। और कमाल की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि दिल्ली पुलिस को भी यह पता था, बग्गा के पिता को भी यह पता था और मीडिया के जरिए पूरे देश को पता चल चुका था कि बग्गा का अपहरण नहीं हुआ, उसको पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे सुनिए, मामला दर्ज होने के बाद मिनटों में पंजाब पुलिस को रास्ते में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया और बग्गा को पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया गया। लेकिन भगवान ना करे, आपके घर से अगर सच में कोई किडनैप हो जाए तो इतनी देर में आपकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। पुलिस कार्रवाई तो आप भूल जाइए, इतनी देर में तो पुलिस वाले ये तक नहीं मानेंगे कि सच में किसी का अपहरण हुआ होगा। अरे, किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा, किसी रिश्तेदार के यहां गया होगा, फोन करके पूछ लीजिए। अरे, किसी दोस्त के पास चला गया होगा, वहां मिल जाएगा, वहां पता कर लीजिए। कम से कम 1-2 दिनों तक आपको इसी तरह से घुमाया जाएगा। आप में और बग्गा में यही फर्क है। बग्गा के मामले में तो दिल्ली और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी मिनटों में सुनवाई हो गई, नोटिस जारी हो गए। आम आदमी को कोर्ट से इतना ही वक्त लेने के लिए कई महीने, कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। और अब वो लोग बहुत ध्यान से सुने जो तजिंदर बग्गा की तथाकथित किडनैपिंग को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में साल 2020 में अपहरण के कुल 84,805 मामले सामने आए थे। यानी देश में रोज लगभग 250 लोगों का अपहरण हो जाता है। किडनैप होने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। 56,591 एक साल में अपहरण हो गया। बच्चों की किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे देश में बहुत बड़ा धंधा है। माँ बाप को पता भी नहीं चलता और मिनटों में उनके जिगर का टुकड़ा गायब हो जाता है। कोई दूध मुहा बच्चा है, कोई 1-2 साल का, कोई 4-5 साल का, कोई 10-12 साल का, कोई घर के बाहर से चोरी हो जाता है, कोई अस्पताल से, तो कोई स्कूल से वापस नहीं लौटता। ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे बग्गा नहीं हैं। आपके बच्चों के लिए पुलिस इतनी तेजी नहीं दिखाती, इतनी दौड़ धूप नहीं करती, क्योंकि इस देश में आपकी और आपके बच्चों की औकात एक पार्टी के घोषित ट्रोल समझते हैं ना आप, उस ट्रोल से भी कई गुना सस्ती है। बहरहाल, आप बग्गा पुलिस का खेल देखते रहिए, न्यूज और मीम देखते रहिए, मजे लेते रहिए, अपनी चिंता छोड़िए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।